क्या भारत युद्ध के लिए तैयार है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग का असर सीधे भारत पर पड़ने वाला है? और आखिर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऐसा क्या कह दिया कि पूरी दुनिया ध्यान दे रही है और पूरी दुनिया सुन रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई बिना किसी प्रोपोगंडा के। ओके, चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि युद्ध चल रहा है, तो हमारे भारत पे भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो वही प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ आपको। क्या आप मोदी जी ने कहा, क्या उन्होंने लोकसभा में बात रखी, क्या अपना नज़रिया दिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मिडिल ईस्ट कंपनी में टेंशन लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर ईरान और दूसरे देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश पर इसका असर होना तय है, चाहे वो ऑयल प्राइस हो या फिर ट्रेड हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशन हो। इसी मुद्दे पर संसद में चर्चा करते हुए नजर आए नरेंद्र सिंह मोदी, जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने साफ साफ ये अपने वर्डों में ये कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, मतलब शांति का घर है। यहाँ पे अहिंसा नहीं होता, शांति से हर कार्य होते हैं। मोदी जी ने ये कहा। इसके बाद इन्होंने मेन टॉपिक ये भी रखा अपना, लेकिन अगर देश की सुरक्षा पर खतरा आया तो भारत चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सेना पूरी तरह से कैपेबल है और देश की स्थिति के लिए तैयार भी है। मतलब अगर कोई दिक्कत हुई तो हर एक चीज़ के लिए देश हमारा तैयार है। अगर लड़ाई करने के लिए करेंगे, या फिर जो भी है उस चीज़ के लिए हमारी वायुसेना थल से, मतलब ज़मीन से भी करेंगे, ज़मीन से जीतेंगे, पानी से करेंगे तो पानी से भी जीतेंगे, अगर आसमान से करेंगे तो आसमान से भी जीतेंगे। तो वही उन्होंने बोला है। और इन्होंने ये भी सबसे बड़ी बात कही है कि इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही है, उन्होंने किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर था। इंडिया विल प्रोटेक्ट इट इंटरेस्ट एट एनी कॉस्ट। अगर इंडिया पे बात आई तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी कीमत पे। अब सवाल ये उठता है, अगर वॉर बढ़ता है तो भारत पर क्या क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ही पता होगा कि LPG का समस्या चल ही रहा है हमारे देश पे, और भी बहुत सारी समस्या है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से हमारे यातायात साधन, मतलब समुद्री स्थल से बहुत सारे सामान आते हैं, जो कि कुछ सामान आए भी हैं अभी तक और कुछ जो है नहीं आने दिए हैं इजराइल और ईरान के वॉर से रिलेटेड। क्योंकि जहाँ वॉर हो रही है वहाँ पे अगर शिप जा रही है तो वो छूटते ही बोल रहे हैं इजराइल ईरान वाले कि अगर यहाँ से कोई शिप जा रही है, अगर उस पर किसी का झंडा नहीं है या फिर कुछ नहीं है, किसी का नोटिस नहीं है, तो उसे हम अपने मिसाइल का शिकार बना लेंगे और हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो अब मैं आपको 3 मेन पॉइंट बताता हूँ जो भारत पे असर होगा। एक तो ऑयल पे होगा, और LPG पे होगा, इकोनॉमिक पे होगा, और फॉरेनर पॉलिसी पे होगा। भारत ने मिडिल ईस्ट कंपनी की काफ़ी इम्पोर्टेंट करता है और महत्व भी समझता है। इसीलिए वह इस हर कॉन्फिडेंट, हर पैकेट पर हर एक सवाल उठाता है अपना। तो वही भी अपोजिशन पार्टी में भी राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर है, मुलायम सिंह यादव, इन सब ने भी इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई थी। अपोजिशन ने भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया था कि भारत न्यूट्रल रहेगा, क्या इंडिया किसके साइड रहेगा या किसी के साइड नहीं रहेगा। लेकिन सरकार का स्टेट और इंटेंशन साफ है, इंडिया पॉलिसी फर्स्ट, मतलब इंडिया की जो पॉलिसी कहेगी वो करेंगे। तो वही सोशल मीडिया पे भी आप सब देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर लोग के रिएक्शन भी अलग अलग हैं। कुछ लोग मोदी जी को स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं और कुछ लोग सपोर्ट कह रहे हैं, और कुछ लोग तो वॉर के खतरे को लेकर चिंतित हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, ये इशू अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं सीमित नहीं रहा, ये ग्लोबल बन गया है अब। जैसे आप सब जानते हो तो कुल मिलाकर भारत शांति चाहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे एक्शन भी करेगा।
तो भाई आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर किसी के साथ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी खाद्य से रिलेटेड है और ये चैनल इसी चीज़ से रिलेटेड है, आपको लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।